सुनो आरती, जी साहब। ये घड़ी तुमसे टूटी है क्या? हाँ साहब, वो मैं अलमारी की सफाई कर रही थी ना, तो गलती से मुझसे नीचे गिर गई, इसलिए टूट गई साहब। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। तुम माफी क्यों मांग रही हो? अरे ये सब तुमने जानबूझकर नहीं किया है, तुमसे गलती से हुआ है। और गलती तो आखिरकार इंसान से हो ही जाती है। साहब, मुझे दिखी नहीं ये घड़ी, इसलिए गलती से मेरा हाथ लग गया और ये नीचे गिर गई। हाँ आरती, मुझे पता है। और वैसे भी भगवान ने देखने के लिए तुम्हें आंखें थोड़ी ना दी हैं, तुम्हें तो बटन दिए हैं। और बटनों से तुम कैसे देख सकती हो? अगर आंखें होती तभी तो देख पाती तुम। आप ये क्या बोल रहे हो? अभी तो आपने ही बोला था कि गलती इंसान से ही होती है। साहब, मुझसे गलती हो गई, मैं आपसे माफ़ी मांग तो रही हूँ, आप मुझे माफ़ कर दो। अबे तेरे माफी मांगने से ये घड़ी ठीक हो जाएगी क्या? तुझे पता है ये घड़ी मैं कहां से लेकर के आया था? जब मैं दुबई गया था ना, ये घड़ी वहां से खरीद कर लाया था। और तुझे पता है कितनी महंगी है ये घड़ी? पूरे 50,000 रुपए की है। और जरा सी लापरवाही की वजह से तूने इतना बड़ा नुकसान कर दिया। अगर तू पूरे साल भर भी मेहनत करती रहेगी ना यहाँ पर, तब भी इस घड़ी की कीमत नहीं चुका पाएगी। और तुम लोग तो नुकसान कर देते हो, सोचते हो मालिक का ही तो नुकसान हुआ है, हम मालिक से माफी मांग लेंगे तो मालिक हमको माफ कर देंगे। साहब, आपका जितना भी नुकसान हुआ है ना, उसकी भरपाई कर दूंगी मैं। क्या कहा तूने? तू मेरे नुकसान की भरपाई करेगी? अबे गरीब, मेरे घर में झाड़ू पोछे का काम करती है तू। 5,000 रुपए महीने की पगार देता हूं मैं तुझे। खाने के ठिकाने नहीं है, रहने के लिए अच्छा सा घर नहीं है, झोपड़पट्टी में तो रहती है तू। और बोल रही है कि मैं तुम्हारे नुकसान की भरपाई कर दूंगी। साहब, एक साथ तो मैं आपके पैसे नहीं दे पाऊंगी, लेकिन साहब आप हर महीने मेरी पगार में से थोड़े थोड़े पैसे काट लिया करना। तो तेरे कहने का मतलब है कि तू मेरा पैसा किस्तों में चुकाएगी? अगर किस्त में पैसा देने लगेगी ना, तो कम से कम तुझे इस घड़ी की कीमत चुकाने में 5 से 10 साल लग जाएंगी। समझ में आया तुझे? तो आप ही बता दो साहब, अब क्या करूं मैं? नुकसान तो मुझसे हो गया। अब आई ना तू अपनी औकात पर। देख, आज तो मैं तुझको माफ कर रहा हूं, लेकिन अगर आगे से तूने ऐसा कोई नुकसान भी किया ना, तो मैं तुझको माफ नहीं करूंगा। पूरी जिंदगी काम करवाता रहूंगा और तेरी पगार का 1 रुपया भी नहीं दूंगा। तुझे पता है, तुझे ना यहाँ पर कोई भी काम देने वाला नहीं था, फिर तू मेरे ही घर पर आई थी और मेरे पैरों में आकर गिरा रही थी कि साहब आप मुझे अपने घर पर काम दे दो। और जब मैंने तुझे काम दे दिया तो मेरे घर पर आकर तू इतना बड़ा नुकसान करने लगी। इसलिए मैं तुझे समझा रहा हूं कि आगे से ऐसी कोई भी गलती मत करना। चल अब जाकर अपना काम कर। ठीक है मालिक, आगे से मैं ऐसी कोई भी गलती नहीं करूंगी और पूरे ध्यान से काम करूंगी। और सुन, पहले मेरे लिए 1 कप कॉफी बनाकर ला दे, उसके बाद बाकी का काम करना। ठीक है साहब, अभी लाती हूँ। लीजिए साहब। चाय? मैंने तो तुमसे कॉफी के लिए बोला था, फिर ये चाय क्यों बनाई है? साहब, वो कॉफ़ी वाला पाउडर ख़त्म हो गया था, इसलिए मैंने आपके लिए चाय बना दी। तुम एक बात बताओ मुझे, तुम पागल पागल हो कैसे? जब घर में कोई चीज़ खत्म हो जाती है तो उसको पहले बताना होता है, और जब मैंने तुमसे कॉफी के लिए बोली तो तुमने मुझे चाय बनाकर ला दी। घर में थोड़ा काम ज़्यादा रहता है ना, इसलिए मुझे ध्यान नहीं रहा। क्या कहा तुमने? घर में काम ज़्यादा रहता है? क्या काम दिखाई दे रहा है तुम्हारे लिए इस घर में? झाड़ू पोछा खाना बनाने के अलावा इस घर में और क्या काम करती हो तुम? और अगर तुमको ये काम भी ज़्यादा लग रहा है ना, तो तुम एक काम करो, तुम यहाँ से चली जाओ, मैं कोई और काम वाली देख लूँगा। नहीं नहीं साहब, आप मुझे काम से मत निकालिए, मैं सारा काम कर लूँगी।
हाँ बोलो। सर, जो हमारा प्रोजेक्ट पास होने वाला था ना, उस पर रोक लग गई है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे रोक कैसे लग गई यार? तुमसे एक काम नहीं होता है। ये बताओ मैं तुमको सैलरी किस बात की देता हूँ? सर, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली, लेकिन इंजीनियर उसे पास नहीं कर रहा है। अरे ऐसे कैसे पास नहीं करेगा वो? तुमको पता है ना उस प्रोजेक्ट में जो लागत लगी है ना, पूरे 320 करोड़ रुपए लगे हैं। और 320 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मैं ऐसे तो जाने नहीं दूंगा। जो भी इंजीनियर उसको पास करने के लिए आया है ना, उसको पैसों का लालच दो, जितना भी पैसा चाहिए ना उसको दो, लेकिन किसी भी कीमत पर मुझे वो प्रोजेक्ट पास होना चाहिए। तो ठीक है सर, मैं उस इंजीनियर को आपके घर ही भेज देता हूँ, आप खुद बात कर लेना। हाँ ठीक है, भेज दो मेरे घर। ओके सर। सारा दिमाग खराब करके रख दिया है। घर में रहो तो दिमाग खराब, कंपनी में जाओ तो दिमाग खराब। पता नहीं कैसे कैसे लोग मैंने अपनी कंपनी में भर रखे हैं, और घर में भी, जिनसे ठीक से काम ही नहीं होता है। मालिक, मैंने सारा काम खत्म कर दिया है, अब मैं अपने घर पर जा रही हूँ। तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। घर पे कुछ गेस्ट आ रहे हैं, उनके लिए नाश्ता बनाना। साहब, कितनी देर में आएंगे वो? अरे कभी भी आ सकते हैं वो। अब मैं तुझे फिक्स टाइम बताऊं क्या? आप मुझे बस आधे घंटे का समय दे दीजिए, मुझे अपने घर जाना है, कुछ काम है। आधे घंटे में मैं वापस आ जाऊंगी। ठीक है जाओ, लेकिन आधे घंटे में वापस आ जाना। ठीक है साहब। यार इस प्रॉपर्टी के काम में भी ना बहुत लोचा है। करोड़ों रुपए लगा करके कोई बिल्डिंग खड़ी करो और उसके बाद इंजीनियर के भरोसे बैठ जाओ। अगर वो फेल कर दे तो करोड़ों रुपए गए पानी में। 320 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है मेरा। अगर पास नहीं हुआ ना तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी मेरी। इतना पैसा आज से पहले मैंने किसी प्रोजेक्ट में नहीं लगाया है। खैर इतनी आसानी से तो छोड़ने वाला हूं नहीं। जितना भी पैसा वो इंजीनियर मांगेगा ना, उसके मुंह पे फेंक कर मारूंगा। अरे मैडम, पैदल कहाँ जा रही हो? मेरी बाइक पर बैठ जाओ, मैं ही छोड़ दूंगा। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी, आप जाइए। अरे मैडम, तुम इतनी खूबसूरत हो, अगर पैदल जाओगी तो किसी की नज़र नहीं लग जाएगी? इसीलिए बोल रहा हूँ, मेरे साथ बैठ जाओ, मैं छोड़ दूंगा। तुम अपने काम से काम रखो, तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाओ ना, मैं अपने आप चली जाऊंगी। वैसे इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रही हो तुम? मैं कुछ गलत थोड़ी बोल रहा हूँ। तुम्हें मेरी हालत नहीं दिख रही है जो तुम मुझे इतना परेशान कर रहे हो? मैं तो पहले से ही बहुत परेशान हूँ, और कहाँ से एटीट्यूड दिखा दिया मैंने तुम्हें? अरे ऐसी भी क्या परेशानी है तुम्हारी? मुझे बता दो, 1 मिनट में सॉल्व कर दूंगा मैं। तुम्हें दिखाई तो दे रहा होगा कि मैं विधवा हूँ, फिर भी मुझसे इस तरीके की बातें कर रहे हो तुम। अरे तुम एक विधवा हो तो क्या हुआ, हो तो एक औरत ही, और एक विधवा औरत की क्या फीलिंग्स होती है वो तो मैं भी समझता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरीके की बात करने की? जब मैंने तुमसे एक बार कह दिया तो तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। तेरी हिम्मत कैसे हो गई मुझ पर हाथ उठाने की? तू जानती भी है कि मैं कौन हूँ? तुम चाहे कोई भी हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने जो मेरे साथ किया है मैंने उसी का जवाब दिया है तुम्हें। अभी तो मैं किसी काम से जा रहा हूँ, वरना मैं तुझे जरूर बताता कि बदतमीजी करना किसे कहते हैं। कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती तू। अरे ये सांप मेरे घर पे क्या कर रहे हैं? चलकर देखती हूँ। साहब, आप मेरे घर पर क्या कर रहे हो? तू मुझे एक बात बता, तू मुझे पागल समझ रही है या फिर अपने आप को ज़्यादा होशियार समझ रही है? तूने क्या कहा था मुझसे कि साहब आधे घंटे में मैं वापस आ जाऊंगी, और आधे घंटे का बोल करके तुझे पूरा 1 घंटा हो गया है। मैंने सोचा था कि अब तो तू वापस आएगी नहीं, तो मैं खुद तेरे घर पर आ गया। मैं आपके घर पे आधे घंटे में ही पहुंच जाती, लेकिन रास्ते में मुझे एक आदमी मिल गया जो मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था, इसलिए मैं लेट हो गई। कितना झूठ बोलेगी तू? अरे कोई तेरे साथ में बदतमीजी क्यों करेगा? तू तो एक विधवा है, और विधवा औरत के साथ में कौन इंसान बदतमीजी करना चाहेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि तू खुद उसके साथ में बदतमीजी कर रही हो? क्योंकि तेरा भी तो पति नहीं है, तुझे भी टाइम पास करने के लिए कोई चाहिए होगा। मालिक, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं ऐसी नहीं हूँ जो मैं बेवजह किसी से उलझूं। ऐसा है आरती, मैंने तुम्हारे ऐसे गरीब लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम्हारे जैसे लोग ना अमीर लोगों को अपने प्यार के जाल में फंसाते हो, जिससे कि तुम उनसे मोटा पैसा ऐंठ सको। मालिक साहब, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं तो आपको बहुत अच्छा इंसान समझती थी, लेकिन आप मेरे बारे में ऐसा सोचोगे मैंने ये कभी सोचा भी नहीं था।
अरे तो मैंने इसमें गलत क्या बोल दिया? सही तो बोल रहा हूँ। और वैसे भी आजकल यही सब तो चल रहा है। साहब, वो दूसरी लड़कियां होती हैं जो पैसे के लिए अपना ईमान और अपनी इज्जत बेच देती हैं, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। शादी के 6 महीने बाद ही मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए। उसके बाद भी मैंने दूसरी शादी नहीं की, तो फिर मैं ऐसी घिनौनी हरकत करने के बारे में सोच भी कैसे सकती हूँ। चल ठीक है, अब मुझे ज़्यादा ज्ञान मत दे। गेस्ट आने वाले हैं, अब तू मेरे साथ ही घर चल। साहब, जो काम करने आई थी मुझे वो काम तो कर लेने दो। आप चलो, मैं बस 10 मिनट में आती हूँ। चल ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन अब कहीं रुक मत जाना। अरे आरती, घर की बेल बज रही है, सुनाई नहीं दे रहा है तुम्हें? जाकर देखो कौन है। जी साहब, अभी देखती हूँ। अरे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ये तो राणा प्रॉपर्टी के फाउंडर है ना, उनका घर है। हाँ, ये उन्हीं का घर है, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं इंजीनियर हूँ और उनसे मिलने के लिए यहाँ पर आया हूँ। कहाँ पर हैं वो? वो अंदर ही हैं, अंदर चले जाओ। ठीक है। हेलो सर, नमस्ते। अरे आइए सर, आइए। आपने तो हमें बहुत बड़ी टेंशन में डाल रखा है। हेलो सर। हेलो। प्लीज सिट डाउन। बताया था मेरे मैनेजर ने कि आपने हमारे प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी है। सर, ऐसी क्या गलती हो गई हमसे? अरे राणा जी, गलती तो बहुत बड़ी की है आपने। देखिए सर, ये तो आपको भी पता होगा कि अगर थोड़ी बहुत चीज़ें हम इधर से उधर नहीं करेंगे तो फिर बिल्डर्स को क्या ही बचेगा। इसलिए ये सब तो करना ही पड़ता है। राणा जी, आपकी बात ठीक है, लेकिन आप हमारी तरफ नहीं देखोगे तो हमें तो ये सब करना ही पड़ेगा। और आपके मैनेजर से मिला था मैं, उन्होंने मुझे बताया कि आपका प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा काम है। वो सब तो आपने खुद भी देख लिया होगा। जो प्रोजेक्ट आप विजिट करके आए हैं ना, उसमें पूरे 320 करोड़ रुपए की लागत आई है। और अगर आपने उस पर साइन नहीं किए ना, तो हमारा प्रोजेक्ट तो बेकार ही चला जाएगा। इसलिए इंजीनियर साहब, अगर आप हमसे मिलकर रहोगे ना, तो हमें तो फ़ायदा होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ हम आपको भी फ़ायदा कराएंगे। तो फिर ठीक है, यही तो चाहते हैं हम। आप चिंता मत कीजिए, आपका हिस्सा आपको मिल जाएगा। वैसे राणा जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं? अरे मैं क्यों बुरा मानूंगा? आपको जो भी पूछना है पूछिए। आपके घर में जो विधवा औरत काम करती है वो कौन है? क्यों, उसने कोई गलती कर दी क्या? अरे नहीं, उसने गलती नहीं की है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था उसके बारे में। मुझे लगा कि उसने कोई गलती कर दी। अब से 1 साल पहले उसकी शादी हुई थी, लेकिन एक रोड एक्सीडेंट में उसका पति गुजर गया। तब से उसको कहीं पर भी कोई काम नहीं मिल रहा था, तो मैंने सोचा कि मेरे घर पर भी काम वाली की ज़रूरत है, इसलिए मैंने उसको काम दे दिया और तभी से वो मेरे घर पर ही काम करती है। अरे कुछ भी कहो राणा जी आप, लेकिन वो है बहुत खूबसूरत। आप तो उससे मजे लेते होगे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस अपने काम से मतलब रखता हूँ और किसी दूसरी बात से नहीं। वो मेरे घर पर आती है, झाड़ू पोछा करती है, खाना बनाती है और यहाँ से चली जाती है। लेकिन मैं तो आपके बारे में कुछ और ही सोच रहा था। वैसे वॉशरूम किधर है? सामने ही है, चले जाओ। ठीक है, मैं भी आता हूँ। इतना अच्छा इंजीनियर है और फिर भी मेरा ये मैनेजर इससे डील नहीं कर पाया। सुनो, जब तुम मुझे सुबह मिली थी ना, अरे तब से मेरा दिल आ गया तुम पर। कब तक यहाँ पर काम करती रहोगी? तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरे घर पर काम करना, मैं इनसे डबल सैलरी दूंगा तुम्हें। साहब, सुबह भी आप मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे और अब भी आप मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा ना कि मैं वैसी नहीं हूँ। साहब, छोड़िए मेरा हाथ। अरे तो मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ। अरे मैं तो काम करने के लिए ही तो बोल रहा हूँ, और वैसे भी मैं तो इनसे डबल सैलरी दूंगा ना आपको। साहब, पैसे से ज़्यादा मुझे अपनी इज्जत प्यारी है और मैंने आपकी नीयत देख ली है कि आप क्यों काम के लिए बोल रहे हो। देख लो, मैं तो तुम्हारे फायदे के लिए ही बोल रहा हूँ। अगर तुम्हें चलना है तो मैं तुम्हें अभी अपने साथ ले चलूँगा। मुझे लगता है आप ऐसे नहीं मानोगे। मैं अभी जाकर के साहब को बताती हूँ। हाँ चली जा। मैं भी देखता हूँ कि वो तेरी बातों पर कैसे भरोसा करते हैं। अरे 320 करोड़ का प्रोजेक्ट है मेरे हाथ में उनका। सुनिए साहब,
जो आपके इंजीनियर साहब आए हैं ना, वो मेरे साथ बहुत बदतमीजी कर रहे हैं। क्या बदतमीजी कर रहे हैं? लेकिन वो तुम्हारे साथ बदतमीजी क्यों करेंगे? मैं सच कह रही हूँ, वो सच में मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। और साहब, मैं आपको बता रही थी ना कि मुझे रास्ते में एक आदमी परेशान कर रहा था, वो यही थे। ये क्या बोल रही हो तुम? ये सब कैसे हो सकता है? अरे सर, ये क्या बोल रही हैं? आप इनके साथ बदतमीजी कर रहे हो? अरे नहीं नहीं सर, ये बिल्कुल झूठ बोल रही हैं। भला मैं इनके साथ क्यों बदतमीजी करूँगा? साहब, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही। आप मेरी बात का विश्वास कीजिए। देखो आरती, मैंने तुम्हारी आदत से बहुत अच्छे से वाकिफ हूँ। मुझे पता है कि तुम कितना सच बोलती हो और कितना झूठ बोलती हो। और आज भी तुम मेरी आंखों के सामने इंजीनियर साहब पर झूठा इल्जाम लगा रही हो कि ये तुम्हारे साथ में बदतमीजी कर रहे हैं। अरे कैसे विश्वास कर लूं मैं तुम्हारी बात पर? आज से पहले भी ना तुमने मेरे घर में बहुत से नुकसान किए हैं और झूठ भी बोला है, और आज तुम इंजीनियर साहब पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। एक बात बताओ तुम मुझे, अगर तुम्हारी बातों का इंजीनियर साहब को बुरा लग गया तो ये तो मेरा 320 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, उसको रिजेक्ट करके चले जाएंगे। मैं तो रोड पर आ जाऊंगा। देखो आरती, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तुमको और बहुत मदद कर दी मैंने तुम्हारी। जो भी काम तुमने मेरे घर में किया है ना, उसके पैसे मैं तुमको दे दूंगा, लेकिन अब से तुम्हें मेरे घर आकर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम कल से काम पर मत आना, जाओ अभी तुम यहाँ से। साहब, मैं आपके यहाँ पर कितने दिनों से काम कर रही हूँ और आपने मेरी बात पर विश्वास ना करके इनकी बातों पे विश्वास कर लिया। अगर आप मुझे काम से निकाल देंगे तो मैं अपना घर कैसे चलाऊंगी? जो मैंने तुमसे बोल दिया ना, वो मेरा फाइनल डिसीजन है। अब मैं तुमको अपने घर पर ना काम नहीं दे सकता। तुम जाओ यहाँ से, निकलो मेरे घर से। वो तो अच्छा हुआ सर कि आपने उस औरत की बातों पर विश्वास नहीं किया, वरना वो तो मुझे झूठे केस में फंसवा देती। इंजीनियर साहब, मैं ना उस औरत को बहुत अच्छे से जानता हूँ। मेरे घर में ना काफ़ी दिनों से नुकसान पे नुकसान किए जा रही थी वो। वैसे भी एक ना एक दिन मुझे उसको निकालना था। खैर, जो भी हुआ ठीक ही हुआ। आओ आप बैठो। ठीक है सर, आप मुझे कुछ एडवांस दे दो, फिर मैं निकलता हूँ। ठीक है, मैं देता हूँ आपको अभी। ये लीजिए, पूरे 1 लाख रुपए हैं। बाकी के पैसे आपको बाद में मिल जाएंगे। ठीक है। फाइल तो साइन कर दो सर अब। ये लो। थैंक यू सर। और हाँ सर, मैं बहुत जल्द एक और प्रोजेक्ट पर काम करने वाला हूँ, उसको भी देख लेना ज़रा। अरे उसकी टेंशन मत लो राणा जी आप। ठीक है सर। हे भगवान, पिछले जन्म में मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए थे जो उनकी सज़ा मुझे आप अब दे रहे हो। शादी के 6 महीने बाद ही आपने मेरे पति को मुझसे छीन लिया और अब इस तरह मुझे दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। मेरा ये विधवा रूप देखकर मुझे कोई काम पर भी नहीं रखता। मैं क्या करूं, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इस तरह घुट घुट कर ज़िंदगी कब तक जीऊँगी मैं? इससे अच्छा तो मैं मर ही जाती हूँ। सुनो, इधर आओ। ये आप अभी क्या बोल रही थी? कुछ नहीं साहब, वो तो मैं अपनी किस्मत को कोस रही थी। ऐसा क्या हो गया आपके साथ? मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है जो मेरी मजबूरी को समझ सके, और जहाँ भी मैं काम मांगने के लिए जाती हूँ वहाँ मुझे विधवा देखकर कोई काम भी नहीं देता। ऐसा क्या हो गया तुम्हारे पति के साथ जो इतनी कम उम्र में तुम विधवा बन गई? साहब, मेरे पति डिलीवरी बॉय की जॉब करते थे। एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। ये तो तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन विधवा बनकर कब तक जीती रहोगी? क्यों ना कोई अच्छा लड़का देखकर तुम अपनी शादी कर लो। नहीं नहीं साहब, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती, चाहे मुझे अपनी ज़िंदगी विधवा बनकर ही क्यों ना काटनी पड़े। तो तुम क्या चाहती हो, बताओ मुझे। साहब, आपके यहाँ कोई काम हो तो मुझे काम दे दो। आपका बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर। काम चाहिए आपको? मिल जाएगा। राणा जी, कुछ हद तक तो मिलावट चल जाती है, लेकिन इसमें आपने कुछ ज़्यादा ही घोटाला कर दिया। अरे इंजीनियर साहब, आपको भी पता है कि आजकल माल में मिलावट नहीं करो ना तो कुछ नहीं बचता है। और वैसे भी आपने तो मुझसे कहा था कि आप तो बस काम में लगे रहो, पास कराने की जिम्मेदारी आपकी है, फिर आप ही अपनी बात से मुकर रहे हो। अरे मैं अपना ही तो काम कर सकता हूँ, मेरे ऊपर और भी तो अधिकारी हैं, उन्हें भी तो देखना होता है।
देखो इंजीनियर साहब, अब तो पूरी टंकी बन के रेडी हो चुकी है। किसी भी कीमत पर अब तो आपको इसे पास कराना ही है। देखिए राणा जी, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली, लेकिन जो हमारे जिला के जिलाधिकारी है ना, वो साइन नहीं कर रहे हैं। इधर का तो सारा काम हो चुका है, बस उन्हीं के साइन होना बाकी है। अगर वो साइन कर देंगे तो हमारा काम चालू हो जाएगा। तो फिर एक काम करते हैं, हम लोग डीएम साहब के पास ही चलते हैं और उनसे चलकर बात कर लेंगे। मुझे नहीं लगता कि डीएम साहब से बात करने के बाद कोई सॉल्यूशन निकलेगा, क्योंकि वो तो बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो आप क्या कहना चाहते हो कि मैं इस प्रोजेक्ट को ऐसे ही छोड़ दूं? आपको पता है इसमें कितना पैसा लगा है? अरे मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। देखो इंजीनियर साहब, मुझे कुछ नहीं पता, तुम चाहे कैसे भी करो और कुछ भी करो, मुझे अपना ये प्रोजेक्ट पास चाहिए। अरे आप हो मैकेनिकल इंजीनियर, इसके बारे में तो जानकारी आपको है ना। वो तो अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, उनको कैसे पता चल रहा है कि मैंने इसमें कैसा माल लगाया है? अरे राणा जी, यही तो प्रॉब्लम है। डीएम साहब खुद आपकी साइट पर आकर विजिट करके गए हैं। क्या वो खुद यहाँ पर विजिट करके गए हैं और मुझे पता भी नहीं चला? इंजीनियर साहब, फिर तो डीएम साहब से चलकर मिलना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर उन्होंने इस प्रोजेक्ट को डिसअप्रूव कर दिया ना तो मेरा तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। चलो हम अभी चलते हैं। ठीक है। अरे देखिए राणा जी, यहाँ पर आकर किसके दर्शन हो गए? किसके? आप खुद देख लीजिए। अरे वाह, ये यहाँ पर क्या कर रही है? आओ भाई, मुलाकात करते हैं इससे। हाँ भाई, क्या चल रहा है यहाँ पर? क्या डीएम साहब के ऑफिस में साफ सफाई करना शुरू कर दिया तूने? डीएम साहब के यहाँ साफ सफाई का काम कर रही हूँ तो क्या हुआ? कोई गलत काम तो नहीं कर रही, इज्जत तो मिल रही है मुझे। आपकी तरह कोई जलील नहीं करता मुझे यहाँ पर। डीएम साहब के ऑफिस में साफ सफाई का काम क्या मिल गया है? अब ये मुझे ही अकड़ दिखा रही है। ये मत भूल, जब कोई तुझे काम नहीं दे रहा था ना, तब मैंने ही तुझे काम दिया था, और अब तू ये बोल रही है कि मैं तुझे जलील करता था। आपने मुझे काम बेशक दिया था, लेकिन आप ताने भी तो सुनाते थे मुझे। अरे जब नुकसान करेगी तो कौन ताने नहीं सुनाएगा? तुझे पता है तूने मेरे घर में कितना नुकसान किया था, और अगर मैं तेरी बातों पर विश्वास करके इंजीनियर साहब को कुछ कह देता तो ये तो मेरे 320 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को पानी में मिला देते। और सच कहूं ना, जब से तू मेरे घर से गई है ना, तब से हम दोनों का काम बहुत अच्छा चल रहा है। और आज देख, डीएम साहब से भी एक प्रोजेक्ट साइन करवाने के लिए आया हूँ। वो प्रोजेक्ट भी करोड़ों रुपए का फायदा करा के जाएगा मुझे। अरे राणा साहब, इससे जुबान लड़ाने में कोई फायदा नहीं है। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। वैसे भी ये तो यहाँ पर साफ सफाई करने वाली है। जब डीएम साहब यहाँ पर आ जाएंगे ना, तो हम उनसे खुद बात कर लेंगे। चलो तब तक बैठते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। थैंक यू सर। बोलो, कैसे आना हुआ? सर, इनके बारे में तो आप जानते ही होंगे। ये शहर के सबसे बड़े बिल्डर हैं, और जिस टंकी पर आप विजिट करके आए थे ना, वो इन्हीं का प्रोजेक्ट है, और उसी प्रोजेक्ट को पास कराने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। वो टंकी पास नहीं हो पाएगी। लेकिन सर, वो टंकी पास क्यों नहीं हो पाएगी? अरे हमने उसमें बहुत मेहनत से काम किया है, और हमने उस टंकी को बनाने में बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज किया है। तो फिर आप पास करने के लिए मना क्यों कर रहे हैं? वो तो मैंने साइट पर जाकर देख लिया है, तुम लोगों ने कैसा माल लगाया है। और अगर वो टंकी गिर गई, कोई हादसा हो गया, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? मुझे तो पहले ही पता था कि आज ये विधवा मेरे सामने पड़ गई है ना, तो मेरा कोई ना कोई नुकसान जरूर होगा। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? बोलने का तमीज नहीं है तुम्हें? सर क्या बताऊं मैं आपको, ये जो विधवा अभी आपके ऑफिस में साफ सफाई का काम कर रही है ना, कुछ महीने पहले ये मेरे घर में ही साफ सफाई का काम करती थी। लेकिन सर, जब तक इसने मेरे घर में साफ सफाई का काम किया ना, इसने मेरा बहुत नुकसान किया, और इसीलिए मैंने इसको काम से निकाल दिया, और अब आपने इसको रख लिया है। देख लेना सर, ये आपका भी बहुत नुकसान करेगी। ये लोग क्या बोल रहे हैं? हाँ सर, मैं पहले इन्हीं के घर पे काम करती थी, और सर ये ना छोटी छोटी गलतियों पर मुझे बहुत सुनाया करते थे। और ये जो इंजीनियर साहब हैं ना, इन्होंने तो मेरे साथ बहुत बदतमीजी की थी, और इनके बारे में मैंने जब इनको बताया तो इन्होंने इंजीनियर साहब से कुछ नहीं कहा, बल्कि मुझे ही काम से निकाल दिया। और ये दोष मुझे दे रहे हैं कि मेरी वजह से इनका नुकसान हो जाता है। इंजीनियर साहब क्या बोल रही हैं? इनके साथ बदतमीजी की थी तुमने? अरे नहीं नहीं सर, मैंने इनके साथ कोई बदतमीजी नहीं की है। क्यों मैडम, बोल दो ना सर से कि मैंने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी नहीं की है। अरे क्यों फंसवाना चाहती हो मुझे? तो क्या ये झूठ बोल रही हैं? इंजीनियर साहब, हद में रहो, वरना नौकरी से हाथ धो बैठोगे और जेल जाओगे, वो अलग। जी ठीक है सर, गलती होगी मुझसे।
आगे से नहीं करूँगा, ध्यान रखूँगा आगे से। ये लीजिए, हमारी फाइल पर तो साइन कर दीजिए आप। ये फाइल अपने पास रखो, ये प्रोजेक्ट कभी पास नहीं हो सकता। नहीं नहीं सर, आप ऐसा मत कीजिए सर, इस प्रोजेक्ट में मैंने बहुत पैसा लगाया है, अगर आप इस पर साइन नहीं करेंगे तो मेरा तो सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। मैं लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ नहीं कर सकता। वो टंकी टूटेगी और उसका दोबारा से निर्माण होगा और जो टेंडर है ना वो किसी और को जाएगा और आगे से तुम्हें कोई टेंडर नहीं मिलेगा। अरे सर, ये क्या बोल रहे हैं? अगर आप चाहते हैं कि मैं दोबारा से टंकी का पुनर्निर्माण कराऊं तो सर मैं कराने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप ऐसा मत बोलिए कि आगे भविष्य में मुझे कोई भी टेंडर नहीं मिलेगा। सर मेरे कैरियर की बात है, सर मेरा कैरियर खत्म हो जाएगा। जो मैंने बोल दिया वो मेरा फाइनल डिसीजन है, तुम लोग जाओ यहाँ से। और हाँ इंजीनियर साहब, तुमने इनसे रिश्वत ली है ना, तभी तो तुमने इनका टेंडर पास किया है, तो तुम्हारा भी टर्मिनेशन लेटर तैयार करवाता हूँ। अब जाओ यहाँ से।